प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी से 1 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। चूंकि ये प्रश्न छोटे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमने 2 प्रश्नों को शामिल कर दिया है। तो इसके पहले प्रश्न का जो खंड क है वो दिया है गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस जो होती है, राइस में चावल होता है, तो यह चावल की एक प्रजाति है। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसका जवाब है विटामिन ए। यानी गोल्डन राइस है, यानी चावल है यह, लेकिन इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। यानी जो विटामिन ए हमको फलों से और अन्य भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, वह चावल से प्राप्त हो जाएगा। इसके खंड ख की बात करें, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? यानी मानव वृषण में, टेस्टिस में सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण करना और ऑक्सीजन प्रदान करना। यानी विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण यानी भोजन प्रदान करना और उनको ऑक्सीजन प्रदान करना सर्टोली कोशिकाओं के कार्य हैं। अब आते हैं खंड ग पर। पेनिसिलिन खोज, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो इससे आप परिचित भी हैं कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। खंड घ की बात करें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जवाब है ऑक्सीजन गैस। अब लास्ट इसका प्रश्न है, लास्ट खंड है इसका। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है या काटता है? यानी जो डीएनए अणु होता है, उस डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम काटता है या तोड़ता है, जिसको हम आणविक कैंची के नाम से जानते हैं? तो यहां एंडोन्यूक्लियेज तथा एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज तथा एक्सोन्यूक्लियेज, ये 2 एंजाइम ऐसे हैं जो डीएनए अणु को काटते हैं या तोड़ते हैं। लेकिन इन दोनों एंजाइमों में डिफरेंस क्या है? जो एक्सो है, नाम ही है इसका एक्सो, एक्सो मीन्स बाहरी। एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वह डीएनए के सिरे से, यानी एक किनारे से, डीएनए के एक किनारे से, यानी सबसे ऊपर से या सबसे नीचे से, तो डीएनए के एक किनारे से यानी सिरे से न्यूक्लियोटाइड खंडों को काटता है। जबकि ये जो दूसरा एंजाइम हमारे पास है, यह एंडोन्यूक्लियस, इसका नाम है एंडो माने आंतरिक, आंतरिक। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटता है। यानी डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों पर काटता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिखा कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को सिरे पर काटेगा, यानी एक किनारे पर काटेगा, जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के को भीतर विशेष स्थानों पर काटता है। अब आते हैं प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है उसके क की बात करेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण का मतलब यह ज्ञात करना कि होने वाली संतान पुत्र है या पुत्री है, इसको लिंग निर्धारण कहते हैं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो जवाब है पिता के लिंग गुणसूत्र XY, जो 23वां जोड़ा होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो जवाब है पिता के लिंग गुणसूत्र XY, जो 23वां जोड़ा होता है। खंड ख की बात करें, पात्र निषेचन पर टिप्पणी लिखें। यानी पात्र निषेचन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है।
तो नाम ही है पात्र यानी पात्र। पात्र निषेचन क्या है? शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन अंतःपात्रे निषेचन कहलाता है। फिर से इस बात को ध्यान देंगे, पात्र निषेचन या अंतःपात्र निषेचन क्या है? तो बता दिया कि शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन अंतःपात्रे निषेचन कहलाता है। खंड ग पर आएंगे, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? यानी कौन दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस। घ पर आते हैं, आरएनए और डीएनए की शर्करा में क्या अंतर है? आरएनए और डीएनए दोनों में शर्करा होती है, तो आरएनए और डीएनए की शर्करा में क्या अंतर है? तो जवाब दिया गया कि आरएनए में राइबोज या राइबोस शर्करा होती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। ये अंतर है दोनों में। आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। अब बात करते हैं लास्ट इसका जो खंड है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जवाब है डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।